Hello students, welcome to online classes of Shri Mahavir International School. In साइंस सब्जेक्ट जो फर्स्ट चैप्टर था हमारा फूड एंड वेयर डज इट कम फ्रॉम। इस लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा कि किस तरह से जो मेजर सोर्सेस जो फूड के होते हैं हमारे लिए, जैसे कि हमने पढ़ा उसके बारे में, एनिमल्स के बारे में, ठीक है, प्लांट्स के बारे में, और किस तरह से हमें उनसे फूड मिलता है। नाउ इन दिस वीडियो वी सी दैट व्हाट एनिमल ईट। Animals are living things and also require food. As I have told you that if there is living things, it means that they require food. कि अगर living thing है तो obviously उसको food की ज़रूरत तो होगी ही होगी। Unlike plants, they cannot prepare their own food. अब जो plants होते हैं they are also categorized in living things. Plant भी living things होते हैं, लेकिन plant जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बना सकते हैं, लेकिन अदर जो एनिमल्स है कि जो लिविंग थिंग्स तो हैं बट दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड लाइक प्लांट्स, उनको क्या बोलेंगे हम? कंज्यूमर्स। समझने वाली बात है बेटा कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बना लेते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से, ठीक है, लेकिन जो एनिमल्स है वो अपना खाना खुद नहीं बना पाते, आखिर वो भी लिविंग थिंग्स हैं। लेकिन अगर एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बना सकते तो वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड रहेंगे? दे विल बी डिपेंडेड ऑन प्लांट्स। कि जो एनिमल्स हैं वो किस पे डिपेंड रहेंगे? प्लांट्स के ऊपर। दैट्स वाई वी कॉल द एनिमल व्हाट? वी कॉल द एनिमल कंज्यूमर। हम उन एनिमल्स को क्या कहेंगे? कंज्यूमर। अब कंज्यूमर में कौन कौन आ गए? जैसे ह्यूमन बीइंग आ गई, काऊ आ गई, बफेलो आ गई, ये सब कंज्यूमर्स हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड होते हैं? प्लांट्स के ऊपर होते हैं। अब कंज्यूमर को, या फिर हम कह सकते हैं कि जो एनिमल्स हैं उनकी भी अलग अलग कैटेगरीज़ है, उनको क्लासीफाई किया गया है किसमें? एज ए हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस एंड द डीकम्पोजर। फर्स्ट वी टॉक अबाउट द हर्बीवोरस। हमें पता होना चाहिए कि हर्बीवोरस आखिर होता क्या है। Dear students, there are some animals which directly depend on the plants. कि जैसे काऊ है, बफेलो है, डियर है, गोट है, वो डायरेक्टली किसको ईट करते हैं? ग्रीन प्लांट्स को ईट करते हैं, इसलिए उनको हम क्या कहेंगे और किस कैटेगरी में रखेंगे? हर्बीवोरस, ठीक है। तो वो एज ए क्लासीफाई क्या है? वो है हर्बीवोरस, यानी ग्रीन प्लांट्स को ईट करने वाले एनिमल्स को क्या कहेंगे? हर्बीवोरस। और अगर हम कार्निवोरस की बात करें तो देखो, आप यहाँ एक पिक्चर देख रहे हैं जिसमें एक लॉयन है जो क्या ईट कर रहा है? दैट ईटिंग व्हाट? फ्लैश ऑफ एनिमल, यानी कि जो एनिमल को ईट कर रहा है, एक एनिमल दूसरे एनिमल को ईट कर रहा है, यानी लॉयन भी तो एक एनिमल है, लेकिन ये किसी दूसरे एनिमल को किल करके उसको खा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो दूसरे एनिमल को ईट करते हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे? कार्निवोरस। यानी कि देयर आर सम एनिमल्स विच ईट द अदर एनिमल एंड फ्लैश ऑफ द एनिमल, दैट इज़ कॉल्ड कार्निवोरस। जिसमें लॉयन हो गया, ठीक है, लॉयन हो गया, जिसमें टाइगर हो गया, सो ऑन, वुल्फ हो गई, तो ये सब क्या है बेटा? दीज आर द कार्निवोरस। अब कुछ स्कैवेंजर्स भी होते हैं। स्कैवेंजर्स आपको पता होना चाहिए कि जैसे लॉयन ने हंट किया, यानी शिकार किया किसी, जैसे डियर का, तो डियर को ईट करने के बाद, यानी कि जो डेड एनिमल अब पड़ा रह गया, ठीक है, उसको ईट करने के लिए कौन आएंगे? स्कैवेंजर्स। क्या आएंगे? स्कैवेंजर्स। जैसे वल्चर हो गए, तो ये क्या है? स्कैवेंजर्स में ही आते हैं। नाउ अबाउट द ओमनिवोरस। आप हमें एक बात बताइए कि जो ह्यूमन है वो किस कैटेगरी में आते हैं? ओमनिवोरस के अंदर, क्योंकि जो ह्यूमन होते हैं
वो प्लांट भी ईट करते हैं और एनिमल भी ईट करते हैं। ठीक है, यानी कि प्लांट को भी ईट करने वाले और एनिमल को भी ईट करने वाले को क्या कहेंगे, ओमनिवोरस। और ओमनिवोरस में ना केवल ह्यूमन बींग होता है, उसमें जैसे भालू हो गया, बियर हो गया, कौवा हो गया, क्रो है। सो दीज आर सम एग्जांपल ऑफ ओमनिवोरस। डिकम्पोज़र, अब डिकम्पोज़र भी हमारे नेचर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डिकम्पोज़र एक्चुअल में करते क्या है? डिकम्पोज़र जो डेड एनिमल जो रह गया, जिसको एनिमल ने ईट किया और छोड़ के चले गए, तो उसको भी तो ख़त्म करना ज़रूरी है ना, वरना तो फिर वो एक तरह से लेयर बन जाएगी उन एनिमल्स की। तो हमारे नेचर को क्लीन करने के लिए, या फिर हम कह सकते हैं हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन रखने के लिए, डिकम्पोज़र का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। डिकम्पोज़र आर वेरी टाइनी लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक, जैसे बैक्टीरिया है, फंजाई है, तो ये क्या करते हैं, डेड प्लांट और एनिमल्स को डिकम्पोज कर देते हैं, यानी कि उसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में चेंज कर देते हैं। समझ में आई बात बेटा? और स्कैवेंजर्स की तरह ही वो भी क्या करते हैं, दे हेल्प टू कीप द अर्थ क्लीन, यानी हमारे प्लेनेट को साफ़ सुथरा रखने में मदद करते हैं। जैसे बेटा इधर बैक्टीरिया है, मशरूम है, ये कुछ एग्जांपल है किसके, these are some example of decomposition. Now it's time to answer. Now you are able to answer of this question. First of all, you have to read this question. This like the bacteria and fungi are called scavengers. ये बात ट्रू है या फॉल्स है? ठीक है, तो यहाँ पर आपको आंसर राइट करना है। ठीक है, ट्रू है तो यहाँ ट्रू लिखो, फॉल्स है तो फॉल्स है। जैसे कर्ड हो गया, दही हो गया, वो एक डेयरी प्रोडक्ट है क्या? सो इसी तरह से इन सब का आंसर आपको देना है, और विद द हेल्प ऑफ पेंसिल आप अपनी बुक में इनके आंसर्स राइट करने हैं। एक्टिविटी 6, देखो बेटा, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल बेस्ड ऑन द फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल बेस्ड ऑन द फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल, यानी कि जो फूड हैबिट्स, इस टेबल में जैसे आपको बताना है कि जो लिजार्ड होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, छिपकली भी बोलते हैं ना, वो क्या ईट करेगी, इंसेक्ट को ईट करेगी। ठीक है, तो वो किस कैटेगरी में आ गई, ऑफ कोर्स वो किस में आ गई, कार्निवोरस में आ गई, यानी एनिमल को ईट कर रही है। जैसे डॉग हो गया, तो डॉग फ्लैश ऑफ एनिमल भी ईट करता है, यानी दूसरे एनिमल को भी ईट करता है, और साथ ही साथ अगर आप उसको एक रोटी का टुकड़ा दे दोगे, एक ब्रेड दे दोगे, तो वो भी वो खा जाएगा। इसका मतलब क्या है, जो डॉग है वो प्लांट और एनिमल दोनों को ईट कर रहा है, तो इसका मतलब वो किस कैटेगरी में है, ओमनिवोरस की कैटेगरी में है। तो इसी तरह से आपको इस सारी टेबल को फिल करना है विद द हेल्प ऑफ पेंसिल। जैसे काऊ है, क्या ईट करती है, ग्रीन प्लांट्स ईट करती है। ठीक है, ये ग्रीन प्लांट्स ईट करेगी। ठीक है, तो वो किस कैटेगरी में आ गई, हर्बीवोरस है, कार्निवोरस है, या ओमनिवोरस है। तो आप जैसे इसमें आ गया हर्बीवोरस आ गया, तो इस तरह से बेटा आपको इसमें राइट करना है। नाउ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन दिस चैप्टर इज़ हाउ टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ फूड। बेटा हमें पता है कि जो फूड है हमारी बॉडी के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, विदाउट फूड वी कैन नॉट सर्वाइव, और फूड हमारी बॉडी को मिलेगा तभी हम सर्वाइव कर पाएंगे। लेकिन ह्यूमन बीइंग्स की एक गलत हैबिट हो गई है कि जो फूड को वेस्ट भी करते हैं, यानी कि जो फूड घर पे बनता है उसमें एक तरह से थोड़ा खाना खाया और फिर बाकी जो बचा है खाना उसको फेंक दिया, तो दिस इज़ नॉट ए गुड हैबिट। तो हियर द रिमेंबर फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस एंड इट शुड नॉट बी वेस्टेड, कि फूड को कभी वेस्ट नहीं करना चाहिए। पीपल इन मैनी कंट्रीज आर फेसिंग द फूड शॉर्टेज, वी कैन अवॉइड द वेस्टेज ऑफ फूड इन फॉलोइंग वेज, यानी देश दुनिया में बहुत से लोग हैं जिनको 2 वक्त का खाना नहीं मिलता, लेकिन फिर भी लोग क्या करते हैं, वेस्टेज ऑफ फूड करते हैं। तो यहाँ पर कुछ प्रैक्टिस है बेटा जिनको हम यूज़ करके वेस्टेज ऑफ फूड को बचा सकते हैं। जैसे कि डू नॉट लीव फूड अनईटन इन योर प्लेट,
यानी कि झूठा मत छोड़िए आप खाने के प्लेट में। फूड शुड बी स्टोर्ड प्रॉपरली सो दैट इट इज़ नॉट स्पॉइल्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेट्स एक्सेट्रा। यानी कि फूड को फ्रीज में भी रख सकते हैं या खाने को ढककर रख सकते हैं ताकि उसको दोबारा खाया जा सके। वी शुड ओनली ईट द मच that much food which is required by our body. Eating in excess will make us obese. obese का मतलब है मोटापा। यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जितनी भूख है उससे ज़्यादा खाना खा लेते हैं, तो वो क्या होगा, ओबेसिटी का कारण बनेगा। यानी कि एक्स्ट्रा जो फैट है वो स्टोर होगा फूड के बॉडी के अंदर, और वो कैसे हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे। और मोटापा जो ओबेसिटी है वो एक तरह से हमारी बॉडी के लिए जानलेवा साबित हो सकती है, क्योंकि अगर ओबेसिटी हो गई तो क्या होगा, हमारी बॉडी में डिजीज़ आ जाएंगी, जैसे शुगर की प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट की प्रॉब्लम है। ठीक है, हार्ट की प्रॉब्लम क्यों होती है, जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। और कोलेस्ट्रॉल कब बढ़ेगा, जब हमारी बॉडी में ज़्यादा फेट हो जाएगा। इसलिए हमें ज़्यादा जितनी रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी को फूड की, उतना ही फूड ईट करना चाहिए। स्टूडेंट्स, द चैप्टर हैज़ बीन कंप्लीटेड। चैप्टर कंप्लीट हो गया है और यहाँ पर कुछ टर्म्स दी हुई है, इनसे आप आसानी से समझ सकते हो कि जैसे इंग्रेडिएंट्स होता क्या है, मटेरियल्स यूज़ टू प्रिपेयर अ डिश। यानी डिश को बनाने के लिए जो मटेरियल्स यूज़ होते हैं उनको इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं। एडिबल पार्ट कौन सा होता है, जिसको हम खा सकें, सिंपली जिस पार्ट को, प्लांट के जिस पार्ट को हम खा सकें उसको एडिबल पार्ट बोलेंगे। हर्बीवोर कौन से हो गए, प्लांट्स जो प्लांट को ईट करते हैं। हर्बीवोरस क्या होते हैं, हर्बीवोरस वो एनिमल होते हैं जो प्लांट को ईट करते हैं। कार्निवोरस वो एनिमल होते हैं जो फ्लैश ईटिंग एनिमल होते हैं, यानी कि दूसरे एनिमल को ईट करते हैं या उनके फ्लैश को यानी उनके मांस को खाते हैं। ओमनिवोरस जो प्लांट और एनिमल दोनों को ईट करते हैं। और डिकम्पोजर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब है वी आर नॉट एबल टू सी देम विद द नेक्ड आइज, यानी कि हम अपनी आँखों से उनको नहीं देख पाते बिकॉज दे आर वेरी टाइनी। दैट डिकम्पोजर, यानी कि डिकम्पोजर आखिर क्या होते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको हम नेक्ड आइज से नहीं देख सकते, और वो क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं। यानी कि जो डेड प्लांट और एनिमल के जो पार्ट होते हैं उनको सिंपल फॉर्म में चेंज कर देते हैं। तो इस तरह से बेटा ये जो चैप्टर है आपका कंप्लीट हो गया। नाउ आई नो आफ्टर द completion ऑफ दिस चैप्टर यू आर एबल and you know very well about these lines। यानी कि आपने क्या सीखा इस चैप्टर में, या फिर हम कह सकते हैं द समरी ऑफ दिस चैप्टर, जो आप यहाँ से रीड कर सकते हैं।